जय माँ लक्ष्मी। अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखी माँ। आइए माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं। हे माँ लक्ष्मी, कृपा कर मेरे हृदय में निवास कीजिए। मेरी मनोकामना सिद्ध कर मेरी आशाओं को पूर्ण कीजिए। हे माँ लक्ष्मी, मैं आपका स्मरण करता हूँ। आप मुझे ज्ञान, बुद्धि और विद्या का दान दीजिए। हे माँ लक्ष्मी, मैं आपका स्मरण करता हूँ। आप मुझे ज्ञान, बुद्धि और विद्या का दान दीजिए। आपके समान उपकार करने वाला अन्य कोई नहीं है। सभी प्रकार से मेरी अभिलाषा को पूर्ण कीजिए। हे माँ जगदम्बा, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप ही सब लोगों का सहारा हो। आप कण कण में निवास करने वाली हैं। आपसे हमारी विशेष प्रार्थना है कि आप मुझे कष्टों से उबारें। हे जगजननी, आप समुद्र की पुत्री हैं। आपकी जय हो। आप गरीबों का दुख दूर करने वाली हो। हे महारानी, मैं नित्य प्रति आपकी वंदना करता हूँ। हे जगजननी भवानी, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूँ, मुझे ज्ञान नहीं है। मेरे अपराधों को भूलकर आप मेरी सुधि लीजिए। हे जगजननी, मेरी विनती सुनकर मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डालिए। आपकी दृष्टि मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम ज्ञान, बुद्धि, विजय और सुख को देने वाली हो। हे मेरी माँ, अब मेरे कष्टों का हरण कर लो। जब विष्णु भगवान ने क्षीर सिंधु का मंथन करवाया था तो उसमें से 14 रत्न प्राप्त किए थे। 14 रत्नों में एक तुम ही ऐसी हो जो सुखों की भंडार हो। तुमने दासी बनकर भगवान विष्णु की सेवा की। विष्णु भगवान ने जब और जहाँ अवतार लिया, अपना रूप बदलकर वहाँ वहाँ आपने उनकी सेवा की। स्वयं भगवान विष्णु ने जब भक्तों की रक्षा के लिए मनुष्य का शरीर धारण करके अयोध्या में अवतार लिया, तब आप जनकपुर में शरीर धारण कर प्रकट हुई और पुलकित हृदय से उनके साथ रहते हुए सेवा की। उस समय विश्वविख्यात तीनों लोकों के स्वामी अंतर्यामी प्रभु श्री राम ने आपको अपना लिया। आपके समान प्रबल शक्ति किसी अन्य में नहीं है। मैं कहाँ तक आपकी महिमा का वर्णन करूं। जो भी व्यक्ति मन, वचन और कर्म से आपकी सेवा करता है वह मनचाहा फल प्राप्त कर लेता है। छल, कपट और चतुराई का त्याग कर जो नर सच्चे मन से अनेक प्रकार से आपकी पूजा करते हैं तथा पूर्ण समर्पण और एकाग्रता रूप कर आपका ध्यान करते हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होता और वे इच्छित फल बिना किसी प्रयास के प्राप्त कर लेते हैं। हे दुख दूर करने वाली, तीनों तापों और संसार रूपी बंधन को काटने वाली, आपकी जय हो। जो भी व्यक्ति आपका ध्यान करता है, आप में मन लगाता है, उसको किसी भी प्रकार का दुख नहीं सताता। वह पुत्र, धन, संपत्ति आदि को सहज ही प्राप्त कर लेता है। यदि कोई पुत्रहीन हो, संपत्तिहीन हो, अंधा हो, बहरा हो, कुष्ठ रोगी हो या अंतदीन हो, वह अपने घर पर ब्राह्मण को बुलाकर आपकी स्तुति करवाए, आपका चालीसा का पाठ करवाए और मन में किसी प्रकार का संदेह न रखे। इस प्रकार जो भी व्यक्ति आपका ध्यान करता है, आपका पाठ करता है, उस पर भगवान शंकर जी की कृपा सहज ही होने लगती है। उसे अपार सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है और किसी भी वस्तु का अभाव नहीं रह जाता है। इस प्रकार जो 12 महीने तक पूजा करता है उसके समान अन्य कोई भी धन्य नहीं है। जो प्रतिदिन आपका ध्यान करता है उसके समान संसार में और कोई भी नहीं है। मैं अनेक प्रकार से इसकी महत्ता का वर्णन क्या करूं, केवल ध्यान लगाकर ही परीक्षा ले लेना चाहिए। जो निष्ठापूर्वक व्रत, नियम आदि का पालन करता है उसे सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, मन में प्रेम भाव जागृत होता है। हे पार्वती रूपा लक्ष्मी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे गुणों की राशि, आप सभी में व्याप्त हो। तुम्हारा प्रबल तेज विश्व विदित है। तुम्हारे समान दयालु कोई भी और कहीं भी नहीं है। अब मुझ अनाथ की भी सुधि ले लीजिए। मेरे संकटों को दूर कर मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। मुझे जो कुछ भी भूल चूक हो उसे क्षमा कीजिए और मेरी इस दीन अवस्था को देखकर अपना दर्शन दीजिए। मुझे दर्शन का अधिकार है, परंतु दर्शन न पाकर मैं व्याकुल हो गया हूँ। आपके रहते हुए मैं अपार कष्ट भोग रहा हूँ। मेरे शरीर में न ज्ञान है न बुद्धि है, अर्थात मैं निरा अज्ञानी हूँ। इस बात को आप भली भांति
जानती हैं। हे माँ, 4 भुजाओं वाला रूप धारण करके अब आप मेरे हर प्रकार के कष्टों को दूर कीजिए। मेरे पास ज्ञान और बुद्धि की अधिकता नहीं है, इसलिए मैं किस प्रकार से आपकी महत्ता का गुणगान करूं। हे दुखों को दूर करने वाली, मेरे शत्रुओं का नाश और भय का हरण कीजिए। आपका जय हो। मैं प्रतिदिन आपका ध्यान करता हुआ आपको हाथ जोड़कर विनय करता हूँ, अपने इस दास पर दया कीजिए। हे माँ, आपको सत सत नमन, सत सत नमन माता।